चलिए जनाब, ये फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो तनकीद भी कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे। और आज के दिन नगरोटा से एक और समाजी कारकुन कुलदीप शर्मा की जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो उस मौके पर अखबारी नुमाइंदों और टीवी चैनल्स के सवालों का जवाब दे रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा बरतानिया पार्लियामेंट की करते हैं, यूके की पार्लियामेंट की करते हैं, क्योंकि खबर यूके की पार्लियामेंट से इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यूके पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के मामले पर फिर से बहस हुई है और इस बहस को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। यूके पार्लियामेंट के अंदर लॉर्ड हुसैन की तरफ से एक करारदाद सामने रखी गई जिसमें यह कहा गया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं और उसे रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत को सामने आना चाहिए। इस पर बरतानी हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। लॉर्ड अहमद की तरफ से यह साफ कर दिया गया, जो वजीर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यूके के अंदर, उन्होंने कहा कि भारत और यूके के रिश्ते इंतहाई मजबूत हैं और भारत यूके के बिना और यूके भारत के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरीके के मामलात जो है ये इंटरनल इश्यूज भी हैं और साथ साथ इन पर भारत और पाकिस्तान को मिलकर भी बात करनी चाहिए। लॉर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से बहस का आगाज किया जा रहा है इससे साफ लग रहा है कि मंशा क्या है और इस मंशे के पीछे किस तरीके से एक मुनज़्ज़म सोच और समझ काम कर रही है। ताहम बरतानी पार्लियामेंट ने आज यह साफ कर दिया कि भारत के साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं और भारत के साथ हर मुमकिन समझौते के साथ वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस तरीके की डिबेट्स को सरकारी तौर पर ना लेकर सिर्फ एक निजी फर्द या निजी इलेक्टेड एमएलएस की राय माना जाए। मजीद इसमें क्या कुछ कहा गया है, सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि बरतानी पार्लियामेंट के अंदर हंगामा क्यों और इस हंगामे के बीच एट द एंड ऑफ द डे क्या कुछ खबर सामने आई है। हिंदुस्तान में खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू जो मुसलसल प्रोपेगेंडा की शक्ल में उठाया जाता रहा है, उसी मसले को एक बार फिर से बुलाने की कोशिश की गई और इससे एक डिबेट बुलाया गया। डिबेट बुलाने वाले कौन थे, अगर हम आपको नाम बताएंगे तो सारे लोग समझ जाएंगे कि मकसद क्या है, क्योंकि पुरानी तस्वीर भी हमने ऐसी दिखाई थी। कुर्बान हुसैन नाम है, ये वहां के मेंबर पार्लियामेंट है और ये ओरिजिन है पाकिस्तान के और पाकिस्तान में भी उस कश्मीर के जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ। इनके फैमिली के कुछ लोग हमारे कश्मीर में रहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली के जो पीओके है उसमें रहते हैं। उन्होंने बात तौर पर कुछ दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट है उनसे राब्ता करके उनको वरगला करके उनको जो रिपोर्ट अपनी तैयार की थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उस रिपोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर दिखा करके उनको अपने फेवर में किया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर डिबेट कराने के लिए सरकार को मजबूर किया। हुकूमत बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर डिबेट के लिए अपनी तरफ से तारिक अहमद जो कि मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिडिल ईस्ट है, उनको भेजा कि आप जवाब देंगे, इस डिबेट में शामिल होंगे। और उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर संदीप वर्मा को भेजा जो हिंदुस्तानी नजाद है, वो भी रुकन पार्लियामेंट है। इन दोनों की मौजूदगी में और दोनों के दिफाई पोजीशन में बाज़ाब्ता तौर पर डिबेट शुरू होता है और ये डिबेट करीब 4 से 5 घंटे तक चलता रहता है। इस डिबेट में हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 75 सालों की पूरी तारीखी हवालों से भी बात होती है। फिर ताजा तरीन सूरत हाल में आते हैं तो मौजूदा वक्त में कश्मीर के अंदर कितने फोर्सेस हैं और 75 साल में किस तरह से 1 लाख कश्मीरियों की हलाकत का जो फर्जी दावा किया जाता है, इन तमाम आदाद शुमार बना करके पेश किया गया और किया गया कि इस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन बरतानिया की सरकार खामोशी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बरतानिया की सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में सीधे तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो हमारी नजर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में है और जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी होती है तो हम उसके लिए आवाज उठाते रहे। हिंदुस्तान आज के डेट में बरतानिया के लिए अहम है और बरतानिया हिंदुस्तान के लिए अहम है। दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए इंतहाई अहम है और इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती है और इस तरह के जो बयानात आते हैं, इन बयानात और इस तरह के दावों को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के हम दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अपने खराब नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो शराकतदारी है, न सिर्फ ये कि रिश्ते अहम हैं बल्कि बड़े पैमाने पर शराकतदारी भी है। इसलिए हमारी नजर में हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो या कहीं भी हो, हम उस मामले पर वहां की सरकार से, हुकूमत से बात जरूर करेंगे, लेकिन इसको पॉलिटिकल वे में हम नहीं ले सकते और इस पर बयान कोई जारी नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला कश्मीर है जिस पर बार बार
पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई जाती है। ये मसला ऐसा है जिसमें हम ना इस पोजीशन में हैं और ना हम इसका हक रखते हैं कि हिंदुस्तान को कोई मशवरा दे कि इस कश्मीर के मसले पर किस तरह से पाकिस्तान से डील करें या ना करें, और ना ही पाकिस्तान को हम इस पर कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तान से बात करें या किसी और से बात करें। ये उन दोनों का मामला है, उन दोनों को ही आपस में डील करनी चाहिए और हम अपने पार्लियामेंट का वक्त एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे टॉपिक पर जाया न करें जिसका कोई बहुत ही फायदा ना ही बरतानिया की आवाम को है और ना ही बरतानिया की हुकूमत को। इसलिए कश्मीर का मसला अपनी जगह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। बरतानिया का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। बरतानिया का लेना देना है तो हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान में जो कुछ भी है हिंदुस्तान और बरतानिया के रिश्ते वो अपने आप में मौजूद अच्छा, क्या मैं रहमत इसको ऐसे मानूं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का होमवर्क है उसका असर आज ये देखने को मिला, और जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को लेकर P7 और दीगर देशों के साथ ब्रीफिंग की है, लगातार उन्हें ब्रीफ करते रहे, उसका ये नतीजा कि इस बार न कोई डिबेट और ना ही कोई करारदाद मंजूर हुई? जी बिल्कुल, करीब करीब उसी का असर भी देख सकते हैं। हालांकि पिछले महीने जो वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री है वो हिंदुस्तान का दौरा भी कर रहे, फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा भी किया था और हिंदुस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात भी हुई थी। तो दोनों मुल्कों के रिश्ते जो रहे हैं बहुत ही गहरे रहे हैं और आज भी हैं। पिछले दिनों जिस तरह वजीर खारजा का दौरा हो या कई प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वजीर खारजा या वहां के मंदूबीन से मुलाकात करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करके जिस तरह से करीब नहीं दूर के ममालिक को बहुत ही गहरा दोस्त बनाने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ है, उसमें बरतानिया एक नंबर पर जरूर आता है। क्योंकि अमेरिका से पिछले दिनों हमारे रिश्ते थोड़े से तलखियों के शिकार हुए थे बरतानिया, लेकिन आज भी, और ऐसे वक्त में जब ऋषि सुनक वहां का वजीर आजम बना है तब से जाकर के इन लोगों को, जो पाकिस्तानी नजाद हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके अंदर ये चाहत है जानने की कि आखिर ऋषि सुनक की सरकार हिंदुस्तान के साथ खास उस मसले कश्मीर पर जिस पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलता रहा है उस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या राय रखती है और क्या इक़दाम करने जा रही है। इसलिए यह ट्रायल एक तरह से था पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन का, पाकिस्तान नजाद पार्लियामेंटेरियन का, जो ऋषि सुनक की सरकार के सामने बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया टेस्ट की शक्ल में। लेकिन पहले ही बोर्ड पर या पहले आप कह सकते हैं शुरुआत में ही ऋषि सुनक की सरकार ने कह दिया कि हिंदुस्तान हमारे लिए अहम है और हम हिंदुस्तान के लिए अहम है। ये ऐसी बात है, ये ऐसा मुद्दा है कश्मीर का जिस पर हम ना इस पोजीशन में है कि हिंदुस्तान को मशवरा दे और ना ही पाकिस्तान की कोई रहनुमाई कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ अपडेट करने के लिए कि बरतानिया की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मामले पर बहस, और बहस के दौरान अमरीकी पार्लियामेंट, यूके की सरकार का मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने